कमरे में जाते ही जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उन दोनों को कुछ ऐसा दिखा जिसे देख के वो दंग रह गए। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली और गला सूख गया। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खोला, उनको एक आवाज आई, टिक टिक टिक। एक पुरानी घड़ी चलने लगी, वो घड़ी जो 20 सालों से बंद थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, दीवारों से जैसे किसी ने सांस ली हो। आर्यन ने टॉर्च घुमाई, उसको अपने दादाजी की तस्वीर दिखी, जिस तस्वीर पर गहरी खरोंचे, नाखून के निशान और आंखों के पास खून के धब्बे लगे थे। तभी एकदम से आवाज आई, धड़ाम। सामने वाला कमरा खुल गया। अंदर जाकर आर्यन की सांस रुक गई। दीवारों पर ताजा खून से लिखा था, मेरा खून मेरा बदला। और बीच में रखी कुर्सी अपने आप ही हिल रही थी, जैसे कोई बैठा हो पर दिखाई नहीं दे रहा था। रामू काका समझ गए थे कि वो आ गई है और वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। काका बोले, मेरे साथ चलो, यहाँ हवेली के पीछे ही एक शिव मंदिर है, हम वहीं बच सकते हैं। रामू काका ने आर्यन को पकड़कर हवेली के पीछे के गुप्त रास्ते से निकाला। जैसे ही वो हवेली से बाहर निकले, उन्होंने भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जंगल में से फिर से आवाज आने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे जंगल पर भी उसी का राज हो। फिर आर्यन बोला, काका मंदिर। वो दोनों एक पुराने शिव मंदिर के खंडर में छुपे। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है उनके साथ, और जो उनके पीछे लगी है वो कौन है। आर्यन ने पूछा, हमने इसका क्या बिगाड़ा है काका। काका को आर्यन की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो डरा हुआ है और थोड़ा सा घबरा गया है। फिर रामू काका बोलने लगे, 80 के दशक में माया इस हवेली में आई थी, खूबसूरत, शांत, आंखों में गहरा जादू। ठाकुर गजेंद्र सिंह उसके सम्मोहन में पागल हो गए। माया इसी हवेली में रहती, ठाकुर गजेंद्र ने इसकी सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। फिर कुछ दिन बाद उसने अपना खेल शुरू कर दिया। हवेली में सबकी तबीयत खराब रहती, रात को अजीबोगरीब आवाजें आने लगती, जैसे कोई छत पर चल रहा है, फिर एकदम से वो आवाज गायब हो जाती। कभी उनको किचन से बर्तनों की आवाज आती कि कोई जैसे उनको साफ कर रहा है। फिर जब ये सब सारी चीजें ज्यादा बढ़ने लगी, गजेंद्र सिंह ने अपना दिमाग लगाया कि कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में। जब से ये यहाँ पर आई है, अजीबोगरीब होने लग रहा है। तो गजेंद्र ने पता लगवाया, आसपास के गांव में ऐसे नाम की कोई लड़की नहीं रहती थी। जो सब कुछ माया ने गजेंद्र को बताया था, वो सब झूठ था। फिर धीरे धीरे करके गांव में जानवर मरने लगे, खून बिल्कुल सूखा हुआ मिलता। एक तांत्रिक बुलाया गया, उसने कहा, ये लड़की नहीं, ये पिशाचनी है जो जवानी के लिए खून पीती है। माया को जिंदा जलाया गया। मरते वक्त उसने चीख कर कहा, ये घर मेरा है, जो इसका मालिक बनेगा वो मेरा होगा। मंदिर के बाहर हवा तेज हो गई, अब उनका मंदिर में रहना मुश्किल हो गया। लोमड़ियों की आवाजें आने लगी। रामू काका ने देखा कि कुछ लोमड़ियां मंदिर की तरफ आने लगी। रामू काका बोले, आर्यन हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो हवेली की तरफ वापस चल पड़े। रामू काका ने कांपते हुए कहा, बाबू आज अमावस्या है। तभी हवेली से चीख आई, एक औरत की आवाज, मिठास और दर्द दोनों से भरी। आर्यन भागने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से आवाज आई, आर्यन तुम ही तो मेरे खून के वारिस हो। दीवारों से माया निकली, जली हुई स्किन, लाल चमकती आंखें और होठों पर वही चमेली की बदबू। आर्यन इतनी जोर से चिल्लाया, पूरे गांव ने उसकी आवाज सुनी होगी। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली बिल्कुल शांत थी। दरवाजे पर नया नाम लिखा था, माया निवास, ओनर आर्यन। और रामू काका कभी नहीं मिले। आज भी अमावस्या की रात उस हवेली से घड़ी की टिक टिक की आवाज आती है, और साथ में एक आवाज और आती है, मेरा खून अब मेरा ही है।